नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल क़द्र नाज़रीन किराम, मेरे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर आप वली बनने का कोई आसान तरीका बताएं। मैंने कहा मेरे पास जो आसान तरीका है कि आप हर वक्त अपने आप को ये समझें कि मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हूँ और अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। जो भी काम करें, जो भी कदम उठाएं, जो भी इबादत करें, बस आप अपने आप को हर वक्त अल्लाह ताला के सामने हाजिर तस्वर करें और आप ये सोचें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे सामने हैं। जैसे एक अच्छा तालिब इल्म उस्ताद के सामने कोई बुरी हरकत नहीं करता, तो अल्लाह ताला के सामने कैसे कोई बुरी हरकत कर सकता है। दूसरा तरीका, मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान और अपने हाथों से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखे और किसी को दुख तकलीफ ना दे, ना ज़ुबान से कोई बुरा लफ्ज़ बोले, ना हाथों से हराम कमा के खाए। तीसरा तरीका, शरीयत पे मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो, कुरान और अहादीस के जो अहकाम आते हैं उनको पूरा पूरा माने। एक चौथा तरीका है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब जो तीसरा तरीका है इसी को थोड़ा सा बयान करते हैं। कुरान की एक आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की तबाह ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने के लिए कुरान अहादीस का मुताला करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप 14-15 हज़ार रुपया लगाएं और दीन का तकरीबन आप कुछ न कुछ इल्म सीख जाएंगे। ये मैं मशवरा दूंगा जो मुझे आसान लगा है। ये तिबियानुल कुरान है, इसकी 13 जिल्दें हैं। ये 5 ये पढ़ी हुई हैं, 4 ये हैं, 3 ये हैं, एक मेरे हाथ में। ये किताब इशारिये की है, एक तरह की डिक्शनरी है, इसमें कंटेंट है। तो चूँकि आज का मौजू कि अल्लाह का वली कैसे बनता है, कुरान की एक आयत है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ताला ईमान वालों का मददगार है, यानी अल्लाह वली है, उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है। अब वली यहाँ इस आयत के अंदर, ये सूरत बकरा की आयत नंबर 257 है। वली का मानी या माना मददगार, मुहिब और कारसाज है, और अल्लाह मोमिनों को उनके नफूस की जुल्मानियत से अदाब शरीयत की तरफ निकालता है और उनको अंधेरों से सुकून और वसल के नूर की तरफ निकालता है, यानी अल्लाह मोमिनों को जुल्मात कुफ्र से दूर रखता है। वली वो मोमिन कामिल है जो आरफ बिल्ला होता है, दायमी इबादत करता है, हर किस्म के गुनाहों से मुजतनब रहता है, लज्जात और शहवात में इन्हमाक से गुरेज करता है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, जिस शख्स ने मेरे वली से अदावत रखी मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, और जिस चीज़ से भी बंदा मेरा तकर्रुब हासिल करता है उसमें सबसे ज़्यादा महबूब मुझे वो इबादत है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है। तो इबादत का पता लगाने के लिए, इस्लाम का पता लगाने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा, आप ये तिब्यानुल कुरान की तफसीर ख़रीदें, क्योंकि इस आयत के अंदर ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ईमान वाले कौन हैं? तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, ये लफ्ज़ ईमान है, इसको देखें, ये ईमान का लफ्ज़ है। तो ये ईमान का लफ्ज़ है, 77 पेज पर चलते हैं। और इसी तरह से ये एक मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल है, ये मोमिन 261 पर जाते हैं। तो 77 पेज पर जाके देखते हैं क्या लिखा है। जब हम 77 पेज पर जाते हैं, अगर आप यहाँ देखें इस जगह पे, ये 77 पेज पर, तो 77 ईमान के बारे में काफ़ी सारी इसके वॉल्यूम हैं, यहाँ लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, आप ईमान का लफ्ज़ ढूंढें और ईमान के लुग़वी मानी, ईमान के मुतल्लिक़ बाकी सारी जो तफासीर हैं, काफ़ी सारी इसमें वॉल्यूम है। जो वॉल्यूम यहाँ लिखा हुआ आप उस पे जाएं, तो 1 मिनट का काम नहीं है, इसको पढ़ने के लिए कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे। इस तरह 261 पर चलते हैं। तो 261 पर अगर आप देखें, यहाँ ये मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ईमान वालों का और मोमिनीन का दोस्त है। तो यहाँ मोमिन के बारे में पढ़ेंगे तो कई यहाँ जिल्दों का जिक्र है, तो वो सारी जिल्दें आप पढ़ें। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं। ये शरह सही मुस्लिम पढ़ी हुई है, इसमें भी इशारिया दिया हुआ है। इस इशारिया की मदद से आप कोई भी मसला सीख सकते हैं। मैं बचपन से ही ये तज़किरतुल औलिया की किताबें पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप ये देखें, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, और ये वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, और इसके अलावा ख्वाजा गुलाम फरीद और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, और ये कश्फुल महजूब की किताब है, ये शिफा सीरत है, ये इबादत सुल्तान है। इसके अलावा भी और लाताद किताबें मेरे पास हैं। गौस पाक है, अगर ये देखें तो यहाँ कीमिया सादत पढ़ी हुई है, नहजुल बलागा है, और लातादाद किताबें जो मैं पढ़ चुका हूँ। किताबें पढ़ने से अमल नहीं होगा, इस्लाम पर अमल करने से वलायत आती है। किताबें पढ़ें, ठीक है, रूहानियत मिलती है, फ़ायदा होता है, इल्म मिलता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप कुरान और अहादीस का मुताला करें और मुकम्मल तौर पर कुरान और अहादीस पर अमल करें।